हेलो एवरीवन, इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है हम लोग पहले एक टॉपिक पे हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आवेश का योगात्मक प्रकृति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज लिखे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो और ये आसान टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए क्या लिखा है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या लिखे हैं डेफिनेशन, द गिवन चार्ज इन एनीबॉडी, द गिवन चार्ज इन एनीबॉडी मस्ट बी ज्वाइंट और एड विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आवेश हम लोग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए Q1 दिए हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक दिए हैं। ठीक है, तो जितना भी आवेश हम लोग इस वस्तु में देंगे, सारा क्या होगा, बिना किसी प्रभाव के सब जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी कोई भी वस्तु में जितना भी आवेश दिया जाएगा वो आपस में सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति। ठीक है, यानी द गिवन चार्ज इन एनी बॉडी मस्ट बी ज्वाइंट और एड विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से समझिए। Q1 चार्ज दिए हैं और यहाँ पे Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक, तो ये सारे आवेश क्या होंगे, आपस में सब जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे Q नेट का मतलब कुल आवेश, कुल आवेश का मान यानी Q, अगर हमको आवेश पता करना है Q, तो क्या होगा, सब आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, यानी यहाँ पे n तक हम चार्ज दिए हैं तो n तक ये जुड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे Q नेट कुल आवेश का मान क्या प्राप्त होगा, तो देखिए योग जब भी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिग्मा n का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे योग किए हैं, यहाँ पे सिग्मा n का इस्तेमाल किया गया है। और इनिशियल चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक आवेश, इनिशियल चार्ज यानी आरंभिक आवेश कहाँ से स्टार्ट हुआ, देख लीजिए आप लोग 1 से, और 1 से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, अनंत तक ले सकते हैं, n तक, जहाँ तक लेना है, नेचुरल नंबर जहाँ तक होता है वहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज जो है, इनिशियल चार्ज कहाँ से, 1 से स्टार्ट हुआ है और ये n तक जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आसान भी है। ठीक है, तो इस पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यानी इस वस्तु में जितना भी आवेश दिया जाएगा सब क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या होगा कि उसका जो भी मान आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश, तो हम लोग आगे समझेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का पहला मेथड कौन सा है, बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण के द्वारा कैसे आवेश को जनरेट करते हैं इसको समझेंगे। उसके बाद है बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा कैसे आवेश का उत्पादन होगा। उसके बाद बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से आवेश जनरेट होगा उसको समझेंगे। उसके बाद बाय पोलराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीकरण द्वारा। ठीक है, यानी 4 मेथड है प्रोडक्शन करने का चार्ज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न होगा। इसका इंग्लिश में लैंग्वेज लिखे हैं, देखिए इसको समझिए अच्छे से। व्हेन टू बॉडीज आर रबड टुगेदर देन द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। इसका मतलब हुआ कि दो वस्तु है, ये दो वस्तु है, मान लीजिए ये है ये बी है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा, आवेश जनरेट होगा और दोनों पे एक समान परिमाण का आवेश आएगा। इस पे जितना आएगा इस पे भी उतना, लेकिन इसका जो नेचर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। मान लीजिए एक वस्तु ए है ये बी है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा और दोनों पे जो है एक समान परिमाण का आवेश आएगा और प्रकृति अलग हो सकता है। ठीक है,
समझ रहे हैं बात को? तो इसको समझिए, यहाँ पे घर्षण आवेश कैसे होता है उत्पन्न। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, एक ग्लास रड लिए हैं, ठीक है। ग्लास रड का कहने का मतलब हुआ कांच का छड़। उसके बाद एक लिए हैं सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा लिए हैं, ठीक है। कांच का छड़ और सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा लिए हैं। कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों को जब आपस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सिल्क क्लॉथ, और यह है ग्लास रड यानी कांच का छड़। ये कांच का छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। जब दोनों को आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, घर्षण करेंगे, तब क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और आवेश जो है समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रकृति क्या होगा, अलग होगा। देखिए यहाँ पे आवेश तो उत्पन्न हो गया दोनों पे, लेकिन देखिए ये जो कांच का छड़ है इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया है कांच के छड़ पे। और सिल्क क्लॉथ पे यानी रेशम कपड़ा पे कौन सा आ गया है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो आवेश उत्पन्न हुआ ये कौन सा हो गया, घर्षण आवेश कहलाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसका लैंग्वेज भी लिखे हैं, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तब इस अवस्था में कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है। देखिए जब कांच के छड़ को किससे रगड़ा गया, रेशम के कपड़ा से, तब कांच के छड़ पे क्या आ गया, धन आवेश आ गया। लेकिन क्या, रेशम के कपड़े पे क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और इस प्रकार का जो आवेश होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण आवेश कहते हैं यानी फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिएगा। देखिए QG यानी ग्लास रड, QG यानी ग्लास रड पे जो है कितना चार्ज आया है, देखिए तो प्लस Ne, ठीक है। और Q सिल्क पे यानी रेशम का कपड़ा पे कितना चार्ज आया है, माइनस Ne। यानी यहाँ पे देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, Ne और Ne दोनों पे एक समान परिमाण का आवेश आया है। लेकिन इसका जो नेचर है वो नेचर क्या है, डिफरेंट है। देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी रेशम का कपड़ा पे नेगेटिव चार्ज आया है और कांच के छड़ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों पे एक समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ Q बराबर K क्या हो जाएगा, कंजर्व, यानी आवेश जो है ये संरक्षित होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इससे साबित होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है आपका कौन सा, बाय कंडक्शन, ठीक है। बाय कंडक्शन को समझते हैं अच्छे से। इसके बाद अगला मेथड है बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा जो है आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे जो है आवेश का ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा, ठीक है। तो इसका हम लोग इंग्लिश में देखते हैं क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ द अदर बॉडी देन द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, सच टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शनल चार्ज, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब दो वस्तु को, ठीक है, जब दो वस्तु को यानी एक आवेशित वस्तु है दूसरा भी आवेशित है, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, कांटेक्ट में, ठीक है। तब क्या होगा कि एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसका लैंग्वेज हिंदी में यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए आप लोग। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तब उसका आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चालन आवेश, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लिए एक वस्तु क्या है, ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है। ए वस्तु पे प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और बी पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किए, दोनों को कांटेक्ट में रखें, संपर्क में, ठीक है। कांटेक्ट में जैसे ही रखेंगे दोनों को, ए पे क्या है Q1 चार्ज है और बी पे प्लस Q2 चार्ज है, और दोनों को हम लोग क्या किए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हुआ, क्या फाइनल हमको चार्ज मिला, तो देखिए यहाँ पे तब ए पे क्या आ गया,
कि ए पे जो चार्ज था वो किस पे चला गया, बी पे, और बी पे जो चार्ज था वो क्यू पे चला गया। अब इसका जो है ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए पे क्या हुआ, पहले से यहाँ पे क्या है Q1 है, और ये Q2 था इस पे बी पे है Q2, ठीक है। तो बी पे Q2 था, तो ये किस पे आ गया, ए पे आ गया और ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, मतलब आधा जो है हो गया दोनों पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 से हम क्या किए, भाग दिए, ठीक है। और बी पे क्या हुआ, बी पे पहले क्या था, आरंभ में Q2 चार्ज था, लेकिन फाइनल हमको क्या चार्ज मिला, देखिए फाइनल में क्या चार्ज मिला, इस पे पहले से क्या था, Q2 था, है ना। और तब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही संपर्क में रखे तो वहां पे यानी Q1 चार्ज किस पे आ गया, बी पे आ गया, यानी Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। इस ये यहाँ पे 2 से हम भाग दिए, ठीक है। तो अब इसको समझिए, यहाँ पे इनिशियल चार्ज, ठीक है। इनिशियल चार्ज का मतलब होता है आरंभिक आवेश, ठीक है। आरंभिक आवेश, आरंभ में आवेश यानी Q पे कितना था, Q ए पे कितना आवेश था, Q1 था। उसके बाद QB का मतलब आरंभ में जो है बी पे कितना आवेश था, Q2 था। जब दोनों को कांटेक्ट में रखें तब फाइनल चार्ज हमें क्या मिला, तो देखिए फाइनल चार्ज क्या मिला, QA पे यानी इस पे क्या आया, Q1 प्लस Q2, यानी ये दोनों का जो चार्ज है ये जुट गया और आधा हो गया, ठीक है। यानी QA और QB दोनों पे आवेश का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, QA प्लस QB बटा 2, यानी QA का मान कितना हो गया, Q प्लस QB का मान Q2 बटा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आवेश है ये ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक दोनों पे आवेश का मान बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आवेश है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन आवेश कहते हैं, ठीक है। इसका लैंग्वेज भी आप लोग समझ लीजिए, देखिए क्या लिखे हैं, जब दो अलग अलग वस्तु क्या है, ए और बी है, ठीक है। उसके बाद जिस पर आवेश Q1 और Q2 है, जिस पर आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, ये हो गया। तब दोनों वस्तु को एक दूसरे से सटाकर रखने पर, दोनों वस्तु को क्या किए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, सटा कर रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, ठीक है। रखने पर आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है, यानी ए का आवेश Q1 किस में जाएगा, Q2 में, और Q2 किस में आएगा, Q1 में। एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु में जाने लगता है, और यह आवेश तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों वस्तु पर आवेश का मान बराबर नहीं हो जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि Q1 इस पे आएगा, Q2 इस पे भी आएगा, ठीक है, और दोनों क्या हो जाएगा, आवेश का मान दोनों पे बराबर होगा, तभी ये आवेश रुकेगा, नहीं अन्यथा ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अगला जो है पॉइंट है आपका बाय इंडक्शन, प्रेरण, ठीक है, प्रेरण। तो तीसरा पॉइंट है बाय इंडक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा जो है आवेश कैसे ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज लिखे हैं, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द अनचार्ज बॉडी, द चार्ज इज ट्रांसफर बाय इंडक्शन, सच टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन चार्ज, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब एक आवेशित वस्तु है और दूसरा जो है अनावेशित है, यानी एक इस पे चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में यानी करीब, नियर में रखेंगे, ठीक है। करीब में रखेंगे तो क्या होगा कि जिस पे आवेश है यानी जो बॉडी चार्ज है उसका आवेश क्या होगा, अनचार्ज बॉडी पे जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण आवेश, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, इसका लैंग्वेज भी समझिए आप लोग। इंग्लिश में क्या लिखे हैं, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द अनचार्ज बॉडी, द चार्ज इज ट्रांसफर बाय इंडक्शन, सच टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन चार्ज। इसका हिंदी क्या हुआ, यदि एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है तब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रेरण के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब में रखेंगे, पास में रखेंगे, क्या होगा कि जिस पे चार्ज है उसका चार्ज किस पे जाएगा, अनचार्ज बॉडी पे चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
प्रेरण आवेश कहते हैं। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग अच्छे से डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वस्तु है P और Q, ठीक है। और P पे जो है प्लस Q चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन Q जो है ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनावेशित है, ठीक है। Q जो बॉडी है ये क्या है, अनावेशित है, और दोनों को एक दूसरे के पास में रखे हैं, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिला कि P पे जो है यानी क्या हो गया, यानी P पे क्या हो गया, यानी इस पे ऑलरेडी क्या था, Q था, लेकिन इसका जब इस पे ट्रांसफर होगा तो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज P पे आएगा, और इस पे जब आधा हो गया, इस पे आया तो यहाँ भी क्या हो गया, आधा ही होगा, यानी इस पे भी क्या आ जाएगा, Q/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी Q पे भी क्या आ जाएगा, Q/2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास में रखा जाता है तब उसका आवेश क्या होगा, प्रेरण के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनिशियल चार्ज आरंभ में क्या था, QP, यानी P पे क्या था, Q चार्ज था, और Q पे क्या चार्ज था, 0 था, लेकिन फाइनल चार्ज हमें क्या मिला, फाइनल में देखिए QP पे क्या मिला, Q/2, और Q पे क्या मिला, Q/2, यानी इसका चार्ज इस पे आ गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे Q/2 हो गया, इस पे भी आया तो ये भी आधा हुआ, तो इस पे इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, Q/2 लिखे हैं, ठीक है। यानी QP और QQ का मान दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज भी समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। क्या लिखे हैं, जब दो अलग अलग वस्तु को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, ठीक है, एक दूसरे के करीब रखा जाता है, तब इस अवस्था में आवेशित वस्तु का आवेश दूसरे अनावेशित वस्तु पर चला जाता है, और इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। यानी जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास में रखेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी रहेगा वो अनचार्ज बॉडी पे उसका जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेरित आवेश, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो है, अगला पॉइंट है आपका बाइपोलराइजेशन, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं डिटेल में। चौथा पॉइंट है बाइपोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण द्वारा जो है आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका लैंग्वेज लिखा है इंग्लिश में, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर देन द चार्ज इज produced by polarized effect. Such types are of charge. It is called polarization of charge. इसका हिंदी क्या है, जब दो वस्तु को एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है, जब दो वस्तु को एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है तब क्या होता है, उसका आवेश जो है आपस में ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या लिखे हैं, जब दो वस्तु को एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है तब ध्रुवित प्रभाव के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण आवेश कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वस्तु है A और B है, ठीक है, इस पे प्लस था, इस पे माइनस है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो क्या हो गया, इसका चार्ज इस पे आ गया, इसका इसमें आ गया, यानी ध्रुवित प्रभाव के कारण जो है इस प्रकार हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल में हमें क्या चार्ज मिला कि वस्तु के ऊपर जो है यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज आया, लेकिन क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो है वस्तु के अंदर रहा और पॉजिटिव चार्ज वस्तु के सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आवेश है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण आवेश, ठीक है। ध्रुवित प्रभाव के द्वारा आवेश क्या होता है, वितरित होता है, और वितरित होने के बाद जो है धन आवेश सतह पे आ जाता है और ऋण आवेश वस्तु के अंदर ही रहता है, ठीक है। और इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित आवेश, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज भी समझ लीजिए आप लोग, जब दो अलग अलग वस्तु को आपस में एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है, ठीक है, ए और बी है दो वस्तु, इसको हम लोग एक दूसरे के बहुत नियर में रखे हैं तो क्या हुआ, इस पे प्लस था, इस पे माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे में क्या हो गया, बट गया ध्रुवित प्रभाव के द्वारा, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया कि वस्तु के अंदर जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वस्तु के सतह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं, जब दो अलग अलग वस्तु को आपस में एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है
तब इस अवस्था में उसका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ध्रुवित हो जाता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे में विपरीत हो जाता है। लेकिन धनात्मक आवेश वस्तु के सतह पर आ जाता है और ऋणात्मक आवेश वस्तु के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का जो आवेश है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण आवेश या ध्रुवित आवेश कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।